मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कुंडलिनी का। जी मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कुंडलिनी के लिए। हाँ बताएं। हाँ जी, ऐसा है, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। मैं सुबह 1 घंटा सुबह 1 घंटा मैं शाम को मैं ध्यान करता हूँ 8-10 महीने से। जी तो ऐसा हुआ 3-4 महीने बाद, पहले तो मेरा माथा खुला। क्या हुआ पहले? जब माथा खुला, पहले अनुभव में मेरा माथा खुला। माथा है ना, दो जैसे पर्दा हटा देते हैं दोनों तरफ। अच्छा जी। माथा खुला तो मुझे जैसे सुबह का सूर्य नहीं होता अपना 7-8 बजे का, हाँ हाँ। ऐसे सूर्य दिखा। तो ये माथा जो खुला बता रहे हैं आप, उस मतलब आज्ञा चक्र आपका खुला, ऐसा ना? ना 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 ना, आज्ञा चक्र तो मैं बता ही नहीं सकता कि मैं खुला है या नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं इस बारे। तो माथा मतलब जो आप बता रहे हैं कि माथा खुला, तो इसको हाँ मैं जी, कैसे समझूं? थोड़ा इसको समझाइए ना। ऐसा है जैसे मैं मेरी आंखें बंद थी तो मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे माथे में दोनों तरफ पर्दा हटा देते हैं। अच्छा जो भी ठीक। मेरे सामने आया, ठीक, ऐसा ऐसा अनुभूति हुई? हाँ अनुभूति हुई मेरे। जैसे पर्दा हटा और दिख रहा था, मतलब कि एक तरह से जैसे पर्दा हट गया और सामने मुझे सूर्य दिखा, जैसे 7-8 बजे होता है ठीक है सुबह ठीक। का सामने। ठीक है। हाँ, उसके क्या हुआ 3-4 महीने बाद मेरे आज्ञा चक्कर पे बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई। अच्छा मतलब ठीक। महसूस होती थी कि बहुत ज्यादा एनर्जी है इस पे। ठीक ठीक। तो उस समय मैं शाम के टाइम जब भी मतलब ऐसा महसूस होता है कि आंखें बंद कर लो, मतलब प्रेशर होता था जी शाम के जी 7-8 बजे के आसपास। जी। तो मुझे उस टाइम जिस टाइम बैठता था वो 10-15 मिनट के बाद एक बार मुझे जैसे एकदम ब्रह्मांड एकदम पानी में कहीं कनेक्ट होता था, मुझे जैसे ब्रह्मांड घूमता दिखता था। जी। 1-2 बार मुझे चक्कर दिखा है, जो बाद में मैंने सर्च किया तो मुझे नीले रंग का चक्कर होता था, शायद विशुद्ध चक्कर था, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ। बीच में त्रिकोण बना होता था, ये कमल का फूल। लेकिन दिक्कत क्या हुई, उस टाइम मेरे इतना प्रेशर बढ़ गया मेरे सिर के ऊपर और मेरे आज्ञा चक्कर पे, मुझे नींद में मुश्किल आने लगी। जी। तो मैंने कई लोगों से, मैंने कई गुरुओं से बात की। किसी ने 40,000 मांगे, किसी ने 50 मांगे मार्गदर्शन के लिए, किसी ने 21,000 रुपया मांगा। अच्छा जी। तो मैंने विचार किया, मैं विचार किया भी, जब कुंडली के रास्ते में ये पैसा मांग रहे हैं तो इसका मतलब इनकी कुंडलिनी जागृत ही नहीं है। जी तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। फिर मुझे कुछ और रास्ता तो मिला नहीं, मैंने 15 दिन के लिए अपनी साधना छोड़ दी। जी जी। लेकिन 15 दिन के बाद मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे ये समझ में आया कि शायद मैंने प्राणायाम नहीं किया था उसके साथ, शायद इसलिए मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, जी। लंबी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। तो मैं प्राणायाम के साथ इस समय मैं कर रहा हूँ, इसके साथ 7-8 महीने हो गए। जी तो इसी दौरान एक जो मेरा मूलाधार से हार्ट चक्रा तक कई बार नीचे गिर जाती है, एक जैसे सरिया नहीं होता रोड, जी इतनी मजबूत उठती है मूलाधार से, मेरी हार्ट चक्रा तक जाती है। जी। लेकिन वो गरम नहीं है। अच्छा जी। और दूसरा एनर्जी मुझे महसूस होती है, मूलाधार से ही चलती है, वो आगे निकल जाती है, यहाँ तक लाइन सी बनती है, मतलब एनर्जी चलती हुई महसूस होती है सिर के पिछले हिस्से तक, लघु मस्तिष्क तक। हाँ जी हाँ जी, लघु मस्तिष्क तक मुझे महसूस होती है चलती हुई। लेकिन जो रोड वाली है मजबूत है, वो यहीं तक आती है, हार्ट चक्रा तक ही आती है। जी। हाँ हाँ जी, ये मेरे साथ मैं आपको बताया थोड़ा अपनी स्थिति। जी। हाँ जी, तो अभी वर्तमान में आप ध्यान कितना करते हैं? सुबह करता हूँ 1 घंटा मैं शाम को करता हूँ। वैसे बेसिकली मतलब खेती का काम है, जिम्मेदार है, मतलब किसान होते हैं जैसे हरियाणा में। हम्म। तो मेरे पास टाइम है, मैंने इस करके नहीं बढ़ाया क्योंकि फिर एनर्जी मेरी यहाँ थर्ड मतलब आगे चक्कर पे काफी इकट्ठी होने जाती है, सोने में दिक्कत आने लग जाती है शाम को। जी जी। हाँ जी, इसलिए देखिए कोई मार्गदर्शक था नहीं, इसलिए मैंने आगे ज्यादा चला नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा ही रखा, चलो मखा चलते हैं, देखिए रास्ते में मिलेगा। आपको मैं एक बात बता दूं हाँ जी कि पहली चीज तो देखिए, अध्यात्म में बिना मार्गदर्शक या गुरु को नहीं, गुरु के आगे नहीं चला जा सकता। हाँ जी हाँ और जी, चला नहीं जा सकता, वो मैं समझ गया हूँ जैसे सारा मैं करके। सामान्यतया अगर मान लीजिए हम अपने सांसारिक जीवन में देखें तो हाँ स्कूल बच्चे जाते हैं,
हाँ जी, हाँ जी। तो हम जो सामान्य शिक्षा दीक्षा हमारी होती है उसमें भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हाँ जी, होती है। हाँ अगर जी, आप होती है। सोचिए कि हम घर बैठ के पढ़ाई करें बिना गुरु के, तो आप पढ़ तो सकते हैं बैठ के घर पे, लेकिन वो जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हाँ जी, ठीक। यदि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा नजदीक हो गई थी, यदि मेरे पास उस टाइम गुरु होता, शायद मैं उस टाइम ही आगे बढ़ जाता जब मैंने छोड़ी थी ये बीच में। आपने अब हमारे चैनल पे देखा होगा, सुना होगा, सर्च किया होगा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो आपको स्वयं समझ में आया होगा कि हाँ जी। हमारे जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, हाँ उनकी जी, अवस्था क्या है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ ऐसा जी, थोड़ी है कि हम केवल किसी को बता सकते हैं। हाँ हमारे जी। द्वारा जो जिनको मार्गदर्शन मिल रहा है, हाँ हर जी, प्रकार की साधनाओं के उनके अनुभव और अनुभूति चैनल पे पड़े हुए हैं। हाँ जी। दूसरी हाँ जी, बात यह है कि जैसे ही मैंने आपको बताया, हाँ जी। जैसा कि आपने अभी अभी बताया ना कि क्या हुआ कि किसी ने 40 मांगे, किसी ने 50 हाँ जी, मांगे। हाँ जी। हाँ जी, तो देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया पे तमाम लोग यह साधना या अध्यात्म का व्यापारीकरण करके बैठे हैं। हालांकि हाँ जी। हाँ हमारा जी, वो विषय नहीं है, अपनी अपनी लोगों की विचारधारा है। हाँ जी। और उस प्रकार से वो अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, और ये भी पूर्णतः कड़वा सत्य है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको मार्गदर्शक प्राप्त होते हैं, गुरु प्राप्त होते हैं। हाँ जी। जैसे हाँ जी। हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमको गुरु प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार के। अच्छा गुरु जी, एक एक बात पूछनी थी मैंने। जी जैसे मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आई, जी तो मैंने माता 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 आदि शक्ति से प्रार्थना की थी। प्रॉब्लम क्यों आई, मुझे उसी रात सपना आया। मुझे शायद पिछले जन्म के हों, मुझे कुछ काम करते दिखाया तो जो गलत थे पिछले जन्म में, जो शायद मेरे से कोई गलत काम हुए, तो वो मुझे क्लिप दिखाई गई। लेकिन मैं सुबह समझ गया कि शायद, क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक अवस्था होनी जरूरी है, अथवा हमारे मन की जो वृत्तियां होती हैं वही हमको दिखती हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। अगर हमारी एक विशेष अवस्था आती है, वो एक गुण विषय है, अभी आपकी वो अवस्था होगी तो हम विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। तो ठीक है। उस अवस्था को जब प्राप्त होता है साधक, तो फिर उसको कभी कभी अनायास ही पूर्व जन्मों की चीजें दिखने लगती हैं। अथवा ठीक है। जब वो ध्यान में विशेष प्रक्रिया अपनाता है, गुरु के मार्गदर्शन से विशेष जो है विधियों को अपना करके जब ध्यान करता है, तो उस ठीक दशा में वह अपने पूर्व के कुछ जन्मों को देख सकता है, या पूर्व ठीक के कई जन्मों को देख सकता है। यह उसकी कुंडलनी की जो मतलब कह सकते हैं कि स्थिति होती है। ठीक है। जैसे कि स्वभाव अनुसार हमने कुंडलनी शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। पहला जो कि उग्र स्वभाव की होती है, दूसरा मध्यम स्वभाव की होती है, और तीसरा शांत स्वभाव की होती है। ठीक है। तो वो कुंडलनी की स्थिति स्वभाव के अनुसार और साधना में अपनी अवस्था के अनुसार वह अपने पूर्व के जन्मों की चीजों को देख सकता है, विशेष ठीक है। प्रक्रिया को अपना के गुरु के मार्गदर्शन में। ठीक है। तो गुरु जी, वो ये क्या था पॉसिबल है। जो मैंने गुरु जी शुरू में देखा था, जो मैंने, वो क्या था अनुभव? जैसे सूर्य दिखता है, ये ब्रह्मांड दिखा, ये चीजें। नहीं नहीं दिखता है, ऐसा तो कई बार साधकों को प्रकाश दिखता है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। अब उस समय ठीक है। हमारी अवस्था क्या है, उसके अनुसार हम उसका अर्थ निकालते हैं। ठीक है। हर साधना में हर साधक के अवस्था के अनुसार उस अनुभव के अर्थ बदल जाते हैं, है ना। ठीक। जैसे कि आपकी अवस्था क्या है, उस अवस्था के अनुसार जो आपको अनुभव आएंगे उसका अर्थ कुछ और होगा। वहीं दूसरे साधक ठीक। को भी वही अनुभव आएंगे, लेकिन अगर उसकी अवस्था वो नहीं है, वो आपसे कम अवस्था वाला है, तो उसके अनुभव का अर्थ वहां पे बदल जाता है। बात ठीक है, समझ रहे समझ हैं। गया। तो ठीक है, इसी समझ प्रकार गया। से हम अगर सोचे कि नेट पर, सोशल मीडिया पर उपलब्ध ज्ञान के अनुसार हम साधना कर लेंगे या किताबी पुस्तकों के ज्ञान के आधार पे, तो वो संभव नहीं है। और नहीं, संभव नहीं है, मैंने देख लिया। जहाँ तक कि कुंडलनी साधना का संबंध है,
तो इसमें एक मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर आपको मतलब आपके साथ कुछ भी घटित हो सकता है, मतलब दिक्कत हो सकती है बहुत ज्यादा। ठीक है। इस टाइम गुरुजी मुझे जैसे प्रकाश आता है ना, प्रकाश थोड़ा नीले उसमें होता है, नीला आभा मंडल कह लो उसका जी। तो उसमें मूर्ति जैसे लोग दिखते तो हैं, लेकिन ऐसे दिखता है जैसे मूर्तियां चल रही हैं, ये दिखता है मतलब इस समय ध्यान में मुझे ज्यादातर जी पहाड़ ये चीजें दिखती हैं इस टाइम। देखिए इसके कई अर्थ होते हैं, आपकी स्थिति क्या है उसके अनुसार इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी तो आपसे हमारी बात ही हो रही है, तो मैं हाँ जी ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई भी कॉल करेगा बस मैं बैठ करके अब जो है बस उसी के समस्याओं का समाधान के लिए मैं लग जाऊं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। हाँ जी क्योंकि नहीं, मैं तो भी सिर्फ वैसे स्थिति बताने की कोशिश की है। बहुत अच्छा किया आपने जो बताया, क्योंकि भाई आप बताएंगे तभी तो हम जानेंगे पहले। हाँ जी ऐसे तो हम किसी भी विशेष प्रक्रिया का प्रयोग कर नहीं सकते हैं ना किसी के लिए भी। हाँ जी वो तो हमें जब उसके प्यास की अनुभूति होगी कि साधना में वो कितना उसे लगाव है या वो कितना मतलब इंटरेस्टेड है, फिर उसके अनुसार उसका मार्गदर्शन होता है। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं, फिर उनका फोन ही नहीं आता, तो क्या सभी का मैं तो कोई जानकारी दे नहीं पाता हूँ ना, दे नहीं सकता हूँ ना। हाँ जी देखो जी, मैं खुद अभी तक मेरे पास गुरु नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा गुरु रास्ते में मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये मतलब शायद मिल जाए या जैसा भी है, चलो अपना तो स्टार्ट करता है। लेकिन मैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अब भी कर बिना, जैसे रोज नहाना होता है ना कि नहाना ही है, वो उसी तरह बस ये करना ही करना है, ये मेरा कभी टूटता नहीं है। चलिए शाम को 8 बजे तक कॉल करिएगा, तो फिर मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताऊंगा। ठीक है जी, धन्यवाद।